हेलो दोस्तों, ट्रेडर साइंस में आपका स्वागत है। जैसा कि कल मैंने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी कल क्या करेगा। मैंने आपको बताया था कि मेरा ऑब्जर्वेशन है कि बुलिस कब है ऑब्जर्वेशन 48,250 के ऊपर जब मार्केट जाएगा तो मेरा ऑब्जर्वेशन बुलिस था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और मार्केट डायरेक्ट गैप डाउन ओपनिंग दी। गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद जैसा कि आप लोग इस चार्ट में देख सकते हो, मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है। गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद अब सोचिए कितना बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद भी एक ग्रीन कैंडल बनाया, प्रॉफिट बुकिंग आई। उसके बाद 47,000 पे जाके कम से कम आधे घंटे इसने अपने आप को होल्ड रखा, आधे घंटे तक ऊपर नीचे होल्ड रखा। उसके बाद इसने फिर डाउनफॉल किया। डाउनफॉल करने के बाद ये मार्केट सोचिए कितना बड़ा डाउनफॉल आया है कि 2000 पॉइंट, मतलब 2000 से ऊपर चला गया। 2000 पॉइंट एक दिन में नीचे आना बहुत बड़ी बात होती है। सोचिए HDFC बैंक की पावर कितनी है, क्या पावर है उसकी, मतलब मानना पड़ेगा कि बहुत ज़बरदस्त। अब जो भाई लोग कॉल राइटिंग किए होंगे, कॉल राइटिंग जिनकी हुई होगी वो तो भैया अच्छा पैसा कमा गए होंगे, और जिन्होंने पुट राइटिंग की होगी उनके स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे। 47,000 तक आते आते तो पूरा हिट हो गया होगा, कुछ बचा ही नहीं होगा, जीरो हो गया होगा अकाउंट। ठीक है, दूसरी बात कि जैसा कि आप लोग देख रहे हो, मैंने आपको तब बुलिस बताया था कि जब मार्केट 48,250-60 के आसपास जब जाने लगेगा तब आप एक छोटा सा ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। ऐसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और डायरेक्ट डाउनफॉल दिखाने लगा। उसके बाद लगातार डाउनफॉल आते 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 46,083.50 रुपये पे आके बंद। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2060.65 पॉइंट पे जाके मार्केट ने आज डाउनफॉल दिखाया, और परसेंटेज में अगर गिने तो 4.28% मार्केट डायरेक्ट डाउन हुआ है। और दूसरी बात HDFC का रिकॉर्ड, बाप रे, HDFC तो 141 रुपये एक दिन में डाउन हुआ। तुम्हारा 27 रुपये 30 पैसे ICI भी डाउन, सब डाउन, सारे बैंक डाउन चले गए एक बार। तो ये देखिए कोटक तो 68 रुपये तक डाउन गया, फिर आपका एक्सिस बैंक 36 रुपये तक डाउन गया, करीब करीब सारे बैंक रेड जोन में चले गए। सोचिए HDFC की पावर कितनी है, HDFC बैंक की पावर कितनी है बताओ। बाप रे, कितने लोगों के अकाउंट खाली हो गए होंगे आज, इतना बड़ा डाउनफॉल। अब रही बात कल के ट्रेड के लिए तो भाई अभी तो कुछ दिख ही नहीं रहा है इसमें, मतलब क्या मैं बताऊं आप लोगों को, कुछ दिख ही नहीं रहा है कि अब क्या कैलकुलेशन करें। यहाँ तो सारी कैलकुलेशन ही फेल हो जाएगी। देखिए 46,000 पे इसने हल्का सा सपोर्ट लिया है, 46,000 पे हल्का सा मार्केट ने सपोर्ट लिया है, लेकिन इसको कुछ कहा नहीं जा सकता, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। कल भी ये रैली जारी ही रहेगी। थोड़ा अगर आपको ट्रेड करना है तो थोड़ा सोच समझ के ट्रेड में घुसें, क्योंकि मुझे मालूम है अगले दिन भी वो रैली जो चलती है ना एक दिन पहले, वो अगले दिन भी जारी रखने की मार्केट कोशिश करता है। तो क्योंकि लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे, कुछ लोग बैठे होंगे अभी जो ये अपना पुट राइटिंग किए होंगे, 46,000 पे गए होंगे ऊपर लेके, वो लोग भी कुछ बैठे होंगे, फिर 47,000 वाले भी वेट ही कर रहे होंगे कि क्या पता नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा। लेकिन अभी देखिए एक रैली और आ सकती है आपके पास, मैं आपको बता देता हूँ। एक रैली आ सकती है कहाँ तक के लिए, 45,800 तक का मार्केट डाउनफॉल और आएगा। उसके बाद कितना आएगा कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि अब जब रैली स्टार्ट ही हो गई है तो उसका कोई भरोसा नहीं रहता है कहाँ तक जाएगी। तो जब भी अगर आपको कल ट्रेड करना है या ट्रेड लेना है तो छोटे से ट्रेड, छोटी क्वांटिटी में ले, क्योंकि आज तो भाई भयानक रैली आ गई। क्या माया दिखाई HDFC बैंक ने, बहुत बड़ी माया है मार्केट में उसकी, जिसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। HDFC बहुत पावरफुल बैंक है मार्केट के मामले में, और बैंक निफ्टी तो उसी के भरोसे पे ही चलता है। वो जिधर जाता है सारे बैंक उधर ही भागते हैं, उसमें कुछ कोई नहीं कर सकता, उसको कोई रोक ही नहीं पाता। अगर कस के चला तो कोई रोक ही नहीं पाएगा। यहाँ पे देखिए एक छोटी सी ट्रेंड लाइन बनाया है इसने, लेकिन क्या ट्रेंड लाइन और क्या यहाँ तो कुछ काम ही नहीं करेगा, ना ट्रेंड लाइन काम करेगी ना कुछ काम करेगा। क्या कर सकते हैं यहाँ पे अब देखिए क्या किया है इसने बता। यहाँ से डाउन, यहाँ गैप डाउन ओपनिंग हुई, उसके बाद थोड़ा सपोर्ट लिया, प्रॉफिट बुकिंग आया, उसके बाद अनडिसीजन कैंडल बनाया इसने, ये वाली कैंडल जो अनडिसीजन कैंडल है, उसके बाद हल्का सा डाउन हुआ, उसके बाद तो गिरना चालू हुआ, तो दिन भर गिरता ही रहेगा। कहाँ से गिरना चालू हुआ, 47,000 से 46,000, मतलब 1,000 पॉइंट गैप डाउन ओपन होने के बाद भी 1,000 पॉइंट गिरा है। इसका मतलब जिन्होंने पुट बाइंग किया होगा उनका अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा, कॉल राइटिंग वाले भी कमा के राजा बन गए होंगे। मैंने कल ही बोला था कि बैंक निफ्टी जरूर धमाल करेगा, कल एक्सपायरी है, लेकिन धमाल किस तरफ करेगा ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता था कल, क्योंकि एक अनडिसीजन कैंडल बनी थी लास्ट में जिसका कोई डिसीजन नहीं था। वो ऊपर भी मार्केट को लेके जा सकती थी और नीचे भी लेके आ सकती थी। तो मार्केट कहाँ आया, नीचे ही आया। जैसा कि आप लोग देख रहे हो 2000 पॉइंट का डाउनफॉल आया है बैंक निफ्टी में, और ये थोड़ा बहुत कल भी जारी रह सकता है। फिर भी आंख बंद करके ट्रेड ना लें और ना ही ट्रेड में आंख बंद करके घुसें। तो सोच समझ के ट्रेड करें, पहले एनालिसिस करें, उसके बाद ट्रेड लें, तो सबसे बढ़िया रहता है।
किसी के कहने पे या मेरे कहने पे आप लोग ट्रेड ना लें तो बेहतर होगा। पहले एनालिसिस करें, जानें, समझें, बूझें क्या चल रहा है मार्केट में, नीचे जाने का मूड बना रहा है, ऊपर जाने का मूड बना रहा है, उसी के हिसाब से आप ट्रेड लें। बाकी जो हमारा लाइव ट्रेडिंग सेशन है वो आने वाले अगले वीक में स्टार्ट होगा और मैं आपको लाइव ट्रेडिंग सेशन करके दिखाऊंगा कि कैसे एनालिसिस करते हैं और कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। लाइव ट्रेडिंग सेशन देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारे चैनल से और सीखें लाइव ट्रेडिंग सेशन में कि कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहिए, कैसे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, स्टॉप लॉस कब काट देना चाहिए, कितना लॉस लेना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें वहाँ पे बताई जाएंगी। और अगले वीक में स्टार्ट हो जाएगा ये। जो ट्रेडिंग बहुत ही आसान होती है, लेकिन लोग क्या है ना, इमोशंस ट्रेड करते हैं। इमोशंस पे कब, जैसा कि आप देखते रहोगे आपको लगेगा नहीं यार यहाँ पे ट्रेड है, यहाँ पे कैंडल बन रही है, यहाँ पे ट्रेड है, आपको ऐसा लगेगा ट्रेड है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। क्योंकि जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो आपके माइंड को वहीं से भाप लेते हैं कि आप क्या सोच रहे हो इस टाइम पे, उसी वजह से वो अपने ट्रेड को घुमा देते हैं और आप उनके ट्रैप में आ जाते हो और ट्रैप में आने के बाद आपका लॉस हो जाता है। इस तरह हमें सोचना है कि भाई बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं, प्रो हो गया, FII हो गया, DI हो गया, ये लोग जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, ये लोग क्या सोच रहे होंगे आपके बारे में, आप पहले से सोच के रखो कि आपका जो माइंड काम कर रहा है कि यहाँ पे ट्रेड है, तो उनको पता चल गया होगा कि आप यही सोच रहे होगे, इसीलिए वो ट्रेड को घुमा देते हैं। नहीं ज़्यादा तो थोड़ी देर के लिए घुमा देंगे और आप वहाँ पे फंस जाओगे, आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर लोगे, नुकसान करके बैठ जाओगे, 2-4 ट्रेड में आपका लॉस हो जाएगा। बाद में जब वही ट्रेड आपके पहले वाले ट्रेड के साथ निकलता है, आपके पहले वाले ट्रेड जो आपने एग्जीक्यूट किया था, पहला ट्रेड, कल के डेट में मार्केट डाउनफॉल दिखाया है, तो कोई संभावना नहीं है कि ऊपर जाएगा मार्केट, फिर भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद जिस तरह से शेड्यूल बनाएगा, जो सिनेरियो बनाएगा, उस हिसाब से डिसीजन लेके आप लोग ट्रेड ले सकते हो। अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि ऐसी सिचुएशन बनी हुई है मार्केट में, तो पूरा डाउनफॉल आया है। डाउनफॉल आने का मतलब है कि मार्केट एक दिन और रैली जारी रखने की कोशिश करेगा, हो सकता है कि कंसोलिडेशन आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो सोच समझ के ट्रेड में घुसें और अपने स्टॉप लॉस को लगा के रखें ताकि आपको मिनिमम लॉस हो, जिसकी वजह से आपकी साइकोलॉजी और माइंड सेटअप बिगड़े नहीं। क्योंकि साइकोलॉजी बिगड़ती है तो आप एक ट्रेडर नहीं बन सकते। तो सबसे पहले इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, उसके बाद ही ट्रेड में घुसें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर एक वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।